जय गुरु जी। प्रणाम गुरु साहिब। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज गुरु साहिब की कृपा से हम श्री जपजी साहिब की 30वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और फिर उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। पढ़ते वक्त होने वाले कोई भी अशुद्ध उच्चारण और भूल चूक के लिए मैं गुरु साहिब और आप सबसे पहले से ही हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। गुरु साहिब माफ करें। एक ओंकार। धन श्री गुरु नानक देव जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री जपजी साहिब की 30वीं पौड़ी। एक कामाई जुक्त व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फुरमान, ओ वेखे ओ ना नदर न आवे बहुता एव विडान, आदेश तिसे आदेश आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। Meaning in English, the myth is that the mother, Maya, mundane, the worldly aspect, gave birth to three approved disciples. Mythology is that three gods came into the being to run the world. One, the creator, Brahma, other to give sustenance, Vishnu, and the third, destroyer, Shiv. But the truth is that God runs the world as it pleases Him and according to His will. God beholds, runs the creation, but nobody realizes that He makes everything work. This is the wonder. Bow to the Lord, who is primal, the source of all, pure, without beginning, indestructible, and unchanged. गुरु रूप साध संगत जी सिद्धों के सवालों का जवाब देते हुए गुरु पातशाह फरमा रहे हैं, एका माई जुक्त व्याई तिन चेले परवान। सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए परमात्मा ने अपनी माया द्वारा युक्ति से 3 चेले पैदा किए। एक संसारी, एक पंडारी, एक लाए दीवान। एक संसार के रचनाकार अर्थात ब्रह्मा जी, एक संसार के पालनहार विष्णु जी, एक संहार दीवान करने वाले शिव जी। जिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फुरमान। परंतु ये तीनों देव अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। जो भी परमात्मा को भाता है, अच्छा लगता है, वो और आज्ञा करते हैं और उसी के फरमान के अनुसार यह तीनों देव कार्य करते हैं। ओ वेखे ओना नदर न आवे बहुता एव विडान। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि परमात्मा इन्हें देख रहे हैं परंतु इन्हें परमात्मा दिखाई नहीं देता। आदेश तिसे आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। इसलिए तीनों देव भी यही कहते हैं, उस परमात्मा को नमस्कार है जो शुरू से है, रंग से रहित है, शुद्ध स्वरूप है, जिसकी कोई हद नहीं है, जो विशाल है, जो युगों से एक ही वेश में है। साध संगत जी, एक गाय घास चरने के लिए जंगल में गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। वे डर के मारे इधर उधर भागने लगी। बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वह बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका। वह भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंसी हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी हालत मेरे जैसी ही है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और वह मुझे वहां पर नहीं पाएगा तो ढूंढते हुए जरूर आएगा
और मुझे इस कीचड़ से निकालकर घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में एक आदमी वहां आया, गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए खतरा था। गाय एक समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ एक अहंकारी मन है, और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ यह संसार है, और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर हो नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ मैं ही हूं, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, यही अहंकार है, और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि अनेक रूपों में वे हमारी रक्षा करते हैं। अगर हम अगर हम समर्पित भाव से परमात्मा को अपना बनाए रखेंगे, गुरु मंत्र सिमरन द्वारा, तो मन रूपी बाग से रक्षा होती रहेगी, वरना संसार रूपी कीचड़ में तो हम फंस ही चुके हैं। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक की माफी करना मालिक। संगत जी, आज हमने गुरु साहिब की कृपा से 30वीं पौड़ी का पाठ पूर्ण किया। कल गुरु साहिब की हाजिरी में हम श्री जपजी साहिब की 31वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। शुक्राना।